देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बात आती है प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राथमिक एमीन द्वारा हमको प्राप्त करना है आर्यक्स, यानी प्राथमिक एमीन द्वारा कैसे आर्यक्स प्राप्त होगा। तो आज आप सभी बच्चों को हम पहले एमीन के बारे में बताते हैं कि एमीन क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए, एमीन हमारा 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक 3 प्रकार के एमीन होते हैं। अब ये कैसे होता है, कहां से उत्पन्न होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एमीन का निर्माण अमोनिया से होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ओके, अब देखो, NH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के जब एक एल्किल ग्रुप का जुड़ते हैं तो ऐसे सिचुएशन में प्राथमिक एमीन आता है, यानी RNH2 हमारा प्राथमिक एमीन हो गया। ओके, दूसरी बात, अब द्वितीयक एमीन की बात करते हैं। फिर से अमोनिया में से ही 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के 2 एल्किल ग्रुप जब जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो है द्वितीयक एमीन होते हैं। अब देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 3 में से 2 हटा दिए तो बचा कितना? 1। तो R2NH हमारा सेकेंडरी एमीन हो गए। इसी प्रकार से अमोनिया में से जब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, यानी हटा करके 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो यह जो कंडीशन प्राप्त होगी वो हमारी टर्सरी एमीन होगी। तो प्राथमिक एमीन का निर्माण कहां से हुआ? NH3 से, यानी अमोनिया से। अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन हटते हैं, एक एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, तो यह हमारा प्राथमिक एमीन कहलाती हैं। जब 2 हाइड्रोजन निकल करके 2 R जुड़ जाते हैं तो हमारा ये सेकेंडरी एमीन कहलाते हैं। और जब 3 हाइड्रोजन निकल करके 3 एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं तो हमारा टर्सरी एमीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन की बात कर रहा है कि प्राथमिक एमीन द्वारा आर्यक्स प्राप्त करने हैं। तो थोड़ी 2 सेकंड टाइम है, इस पर आप चर्चा कर लीजिए, तो हम बताते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए बच्चों, प्राथमिक एमीन हमारा ये है, हमने यहाँ पर लिख दिया RNH2, ये हमारा प्राथमिक एमीन हो गया। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ जब कराएंगे, हमारा प्राप्त क्या होना चाहिए? आर्यक्स। तो यहाँ पर RX, यक्स के स्थान पर क्या है? Cl, तो यहां पर लिख देंगे RCl। अब देखो, R के साथ Cl जुड़ गया। यहां पर देखो, अगर N 2 है, नाइट्रोजन गैस निकाल दी जाए, तो जब N से N भी निकल गया तो हमारे पास बचा क्या? H2O, तो बन गया, जल का निर्माण हो गया। तो कह सकते हैं, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। बात समझ में आई बच्चों? तो प्राथमिक एमीन के द्वारा इस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं। अब देखो, R के स्थान पर वही पुरानी बात फिर से लिख सकते हैं, CH3 C2H5, जहां भी R है इनमें से कोई भी एक चीज पुट कर देंगे तो कंडीशंस बदल जाएंगी। अब देखो, अगर R के स्थान पर CH3NH2 रख दें तो हो जाएगा NOCl, और जहां पर R है वहां पर CH3Cl लिख देंगे, हो जाएगी H2। तो इसी प्रकार से क्रिया बढ़ती जाएंगी। तो आपको सबसे पहले मास्टर रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जैसे प्राथमिक एमीन द्वारा, इसका मतलब हुआ कि प्राथमिक एमीन में ऐसा क्या चीज ऐड कर दिया जाए जिससे हमारा आर्यक्स का निर्माण हो जाए। बात समझ में आया?
तो इस प्रकार से प्राथमिक एमीन की अभिक्रियाएं के माध्यम से एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसके बारे में आप देख लीजिए। अब देखो बेटा, यहां पर लास्ट जो अभिक्रियाएं हैं वो ईथर के द्वारा है। ईथर के द्वारा, ईथर का देखिए सामान्य सूत्र होता है ROR, ये हमारा ईथर है। अब ईथर से हमको RX प्राप्त करने हैं, एल्किल हाइलाइड। कैसे प्राप्त करेंगे अब इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए हमने यहां पर लिख दिया ROR। अब इसकी अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दें। जब ROR की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमको बनाना है क्या, एल्किल। तो यहां पर Cl है तो यहां पर Cl लिख दिया, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गए। अब एक चीज आप हमेशा सदैव नोट कर लेना, जब भी PCl5 की अभिक्रिया किसी भी अभिकारक के साथ होगी तो फास्फोरस क्लोराइड बननी ही बननी है। POCl3 बन गया। अब देखो यहां पर PCl5 है और यहां पर Cl है, तो 1 3 1 4 Cl, यहां पर कितने Cl, 5 Cl। तो अभी Cl की बात ना करके हम R की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कितने R हैं, 2 R, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो R बैलेंस हो गया। यहां पे कितने Cl हैं, 2 3 2 5 Cl, यहां पे कितने Cl, 5 Cl। ऑक्सीजन यहां पे कितने, 1, यहां पर ऑक्सीजन 1, फास्फोरस 1, फास्फोरस 1। तो हम कह सकते हैं ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ईथर के द्वारा हम RX प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम आपको शार्ट में दिखा रहे हैं, ये हमारा एल्केनॉल्स है। तो एल्केनॉल की जो अभिक्रिया मैंने बताई आप सभी को 5 प्रकार की लगभग बताई है। नंबर 1, पहली अभिक्रिया हमने आपको बताया था किसके माध्यम, किसके द्वारा, HX के द्वारा, हाइड्रोजन हाइलाइड के द्वारा। दूसरी अभिक्रिया हमने आपको बताया था एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तीसरी अभिक्रिया हमने बताई थी आपको एल्कीन द्वारा। चौथी अभिक्रिया आपको हमने बताया था प्राथमिक एमीन द्वारा। यानी RNH2। अभी मैंने एक अभिक्रिया आपको बताया था ईथर द्वारा, ROR द्वारा। इतनी अभिक्रियाएं हम आपको बता चुका हूं। अब देखिए HX की जो अभिक्रियाएं मैंने बताया वो कितने प्रकार की थी, एल्केन के हैलोजनीकरण। एक अभिक्रिया यहाँ पे छुट्टी है, हमने भी एक अभिक्रिया बताया था आपको PX3 या PX5 द्वारा, फास्फोरस टेट्राहाइलाइड या फास्फोरस पेंटाहाइलाइड द्वारा। कहने का मतलब जो एल्केनॉल है इसकी मैंने इतनी प्रकार की अभिक्रियाएं बता दिया हूं। इनमें से जो भी डाउट्स होंगे आप लोग क्लियर करना, जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसके बारे में आप लोग पूछिए।